सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन। गेट बंद कर धरने पर बैठे गांधीवादी नेता। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ भवन के ध्वस्तीकरण आदेश का विरोध में देशभर के बुद्धिजीवी, गांधीवादी और विचारक इस आदेश के खिलाफ एकजुट होकर वाराणसी पहुंचे। सर्व सेवा संघ का गेट बंद कर गांधीवादी नेता विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। आज रेलवे प्रशासन की ओर से 13 एकड़ में बने सर्व सेवा संघ को जमींदोज करने की तैयारी है। हालांकि हाईकोर्ट में इसको लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सर्व सेवा संघ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू भी लगा है। आजादी की लड़ाई का इतिहास समेटे हुए है ये बिल्डिंग। देशभर में ध्वस्तीकरण को लेकर विरोध का स्वर तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय समेत सभी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सर्व सेवा संघ में भारी फोर्स के साथ भवन का ध्वस्तीकरण कर पूरे जमीन को खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर कार्रवाई के लिए रेलवे द्वारा नोटिस जारी की जा चुकी है। इस मामले में महात्मा गांधी की विरासत को बचाने के लिए वहां रहने वाले गांधीवादी नेताओं ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन अपनी बात पर अडिग है। तो वही प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि भाजपा प्रशासन द्वारा इसे अवैध बताकर कार्यवाही शुरू करना महात्मा गांधी जी के विचारों और उनकी विरासत पर एक और हमला करने की कोशिश है। हम इस अत्यंत शर्मनाक कार्यवाही की घोर निंदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी की विरासत पर हो रहे हर हमले के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे। प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट कर पोस्ट किया कि सन 1949 में आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी के विचार को प्रकाशित करने के लिए सर्व सेवा संघ की स्थापना की थी। 1960 में रेलवे ने कई एकड़ जमीन सर्व सेवा संघ को बेची, लेकिन अचानक मोदी सरकार इसको बंद कर जमीन हड़पना चाहती है। वही सर्व सेवा संघ के व्यवस्थापक एवं उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज ने बताया कि 1949 में सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसके लिए रेलवे से रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। जो पैसे जमा किए गए थे उसके चालान की रसीद भी है। प्रशासन की इस कार्रवाई का घोर विरोध करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी प्रशासन जबरन इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। आनंद कुमार, डॉक्टर सुनीलम, पूर्व सांसद अनिल हेगड़े, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय समेत सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल। बुलडोजर चलाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस सर्व सेवा संघ परिसर में करीब 20 परिवार और करीब 250 लोग रहते हैं। वहां के अनुयायियों का कहना है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि लंबे समय से स्थापित उस संस्थान पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर पुनर्विचार करें। यदि सरकार अपना हाथ नहीं छोड़ती है तो हम सब काशीवासी और गांधी के विचारों में आस्था रखने वाले लोग उसके सामने माला लेकर खड़े हो गांधीवादी प्रतिरोध के लिए विवश होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जताया कड़ा विरोध। राजघाट में गांधी विद्या संस्थान का स्थापना मूल रूप से जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ खन्ना ने कहा कि गांधी विनोबा जेपी की विरासत को मिटने नहीं देना है, इसके लिए भले ही हम सबको मिटना पड़े। वही सर्व सेवा संघ के व्यवस्थापक राम धीरज ने बताया है कि कल देश के कई जगहों से गांधी समर्थक अनुयायी इकट्ठा होंगे और प्रशासन की इस कार्रवाई का शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं 1974 के जयप्रकाश आंदोलन का एक वॉलंटियर था और उसके बाद से अभी तक एक सरोकारी नागरिक के रूप में गांधी लोहिया जयप्रकाश की धारा के अभियानों आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ। इस समय मैं ग्वालियर से गांधी और जेपी की विरासत बचाओ अभियान के आह्वान पर बनारस में जो सर्व सेवा संघ परिसर और गांधी विद्या संस्थान परिसर पर कब्जा करने की कोशिश प्रशासन के जरिए सरकारी पार्टी कर रही है, उसके विरोध में देश भर के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं भी उस पीढ़ी के एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूं, जिस पीढ़ी को जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा सिखाई और जिस पीढ़ी को जयप्रकाश नारायण ने लोक शक्ति का अनुशासन दिया। आज देश भर में सारी निगाहें बनारस की तरफ हैं। क्या सरकार का दिमाग इतना खराब हो गया है कि जो संस्था
आचार्य विनोबा भावे के मार्गदर्शन, राजेंद्र प्रसाद जी के आशीर्वाद, लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम के संरक्षण से बनी, जिसने पिछले 70 साल पूरे दक्षिण एशिया में अहिंसा, मैत्री, स्वराज का संदेश फैलाया। उस भवन पर कब्जा, उसको तोड़ने की बेचैनी, और जो गांधी विद्या संस्थान, जिसको जयप्रकाश जी ने समाज विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन के बीच में संवाद के एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के रूप में स्थापित किया, उसका ताला तोड़ करके उसको एक सरकारी संस्था के निगरानी में दे देना बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ऐसा लगता नहीं है कि इस समय हिंदुस्तान की सरकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीकों और प्रवाहों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये साफ लगता है कि गांधी और जयप्रकाश और उसके बीच में जो तमाम चिंतन रहा, परिवर्तन का, नवनिर्माण का, विनोबा का, लोहिया का, उस सब को मिटाने में तुली हुई। हम लोगों को आशा है कि देश के इस प्रतिरोध का सम्मान करते हुए बाकी लोकतांत्रिक संगठन भी जुड़ेंगे, और हम लोगों को भरोसा है कि एक बार अगर आम लोगों तक ये बात फैल गई कि मौजूदा सरकार गांधी और जेपी की विरासत को नष्ट करने पर तुली है, तो उसका इनको अच्छा सबक मिलेगा। सर्व सेवा संघ का ये जो परिसर है, ये हम लोग 1960, 1961, 1970 में खरीद करके लिया है। ये किसी दान से नहीं, किसी जबरदस्ती से नहीं, किसी एनक्रोचमेंट में ही नहीं, लेकिन आज यहाँ का जो प्रशासन है ये कहते हैं कि ये हम लोग फर्जी से लिया है। हम इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए कानूनी जो सहारा है उसके लिए भी गया है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। ये जो लोकतंत्र है, कहाँ हम लोग, हाँ जबरदस्ती घुस जाते तो अलग बात होता। अभी देखिए यहाँ पोस्ट ऑफिस है, कितने सालों से पोस्ट ऑफिस का किराया वगैरह हम लोग ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस देते हैं। तो इस ढंग से ये जो तैयारी हो रहा है कि इसको ध्वस्त करने का, इसका प्रतिवाद हम कर रहे हैं। सारे देश के जो लोकतांत्रिक भावना से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं इसके खिलाफ लड़े, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था कभी आम जनता के लिए सही नहीं लग रहा है। और इसी के लिए सबको हमने आह्वान किया। यहाँ देश भर के काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी आ रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल वे में इसका प्रतिरोध करने जा रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया है और आज भी उसका सुनाई है, तो उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन हमारा कहना है कि जहां हम लोग खरीद करके ज़मीन, और कौन कौन खरीदा था उसके पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, आचार्य विनोबा जी थे, बाबू जगजीवन राम थे। ऐसे लोगों ने जो जगह खरीद करके सर्वोदय का और महात्मा गांधी जी का विरासत को बढ़ाने के लिए ये किया है, इसको ध्वस्त करने का ये जो प्रयास है, ये सिर्फ ये संगठन पर आक्रमण नहीं, ये गांधी विचार पर आक्रमण है। और यहाँ जयप्रकाश जी 1963 में गांधी विद्या संस्थान भी किया था, और गांधी विद्या संस्थान के तरफ से भी यहाँ गांधी विचार को देश भर से सिर्फ नहीं, सारे दुनिया भर में महात्मा गांधी जी का विचार को फैलाने के लिए उन्होंने काम किया था। उसमें क्या कौन कौन नहीं आए, अम्लान दत्त जो थे वो आए, सुमेकार जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल करके जो किताब लिखे हैं, यहाँ बैठकर ही वो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल लिखे थे। तो इस ढंग से इसका बहुत बड़ा विरासत है। हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, लेकिन ये जो तत्व हैं, ये जो भावना है, ये भावना के खिलाफ है कि जहाँ हम लोगों का
सारे ज़मीन खरीद करके रखे हैं, लिया है, उसके खिलाफ ये जो प्रयास, इसको मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। हम निवेदन अभी भी करते हैं सरकार के पास से, प्रशासन से, ऐसा ना हो कि हम लोगों को यहाँ कोई तोड़फोड़ करने का व्यवस्था आप लोगों की तरफ से ना हो, ये निवेदन करते हैं। क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती घुसते तो अलग बात होता, हम लोग यहाँ इनक्रोच करते तो अलग बात होता, लेकिन ये सब जब नहीं हो रहा है तो कैसे आप कर रहे हैं इसको, इस प्रयास को। तो इतना ही लेकर सारे देश भर के ये जो देख रहे हैं सब भाई बहन आए हैं, इन लोगों को साथ में लेकर इसका प्रतिवाद प्रतिरोध के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही, आप सबका भी ये योगदान हम कामना करते हैं। और ये भी देखिए, सारे देश भर में रेलवे का जो जगह है, आप देखेंगे कि हर रेलवे के जगह पर कैसा धर्मीय काम चलता है। हर करीब हर स्टेशन में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो रेलवे धर्म के लिए किया है, दिया है, वो अलग बात है, लेकिन जो जगह हम लोग खरीद करके लिया है उसमें क्यों हाथ लगा रहे हैं, ये बात आता है। ये बात, इसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सारे देश भर के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो देश के आंदोलन से लेकर देश के अंदर रूपरेखा कैसे आगे समाज चले, उसके काम यहाँ से होता रहा है। और लगातार यहाँ पर लोग अपना जीवन समर्पित करके, पूरा अपना जीवन समर्पित करके इस संस्था के साथ लोग खड़े हैं। पीढ़ियों से लोगों की यहाँ पे खड़े और देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में काम कर रहे हैं। इसको पूरी तरीके से मोदी जी के निर्देश पर, योगी जी के निर्देश पर इस संस्था को कब्जा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इसको डिमोलिश करके किसी न किसी अपने गुजराती व्यापारी या मित्र को ये पूरी संस्था को पूरी ज़मीन बेचने की तैयारी है। हम सब लोग इसको कदापि होने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू है, हम पीछे नहीं मिलेंगे। प्रियंका जी ने भी आह्वान किया था, क्या उनका आह्वान था और उससे आप लोग कितनी ऊर्जा देंगे? प्रियंका जी हमारे नेतृत्व लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने आह्वान किया कि ऐसी संस्थाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी सभी लोग डटकर इनके साथ खड़े रहेंगे। और इसी संस्था को कदापि हम इन लोगों के हाथ में, जो आज पूरी तरीके से बनारस को एक व्यापार का केंद्र बना रखा है, इन्होंने एक मार्केटिंग हब बना रखा है, इसको उनके हाथ में नहीं जाएगा।